अब दूसरे टॉपिक पे चल रहे हैं, लेकिन अब आपको क्या करना होगा, दूसरी टॉपिक पे जहाँ पे नहीं समझ में आ रहा वहाँ पे क्वेश्चन करना है, क्योंकि क्वेश्चन करना सीखो। जब तक आप क्वेश्चन करोगे नहीं तब तक सीखोगे भी नहीं। आपको जितना ज़्यादा क्वेश्चन करना है वो मेरे से कर सकते हो, लेकिन उसी टॉपिक पे जो चल रहा है, बाद में कोई आपके दिमाग में है तो वो भी बताई जाएगी, लेकिन फिलहाल जो टॉपिक चल रहा है उस पर ही फोकस करना होगा, ठीक ना। तो चलिए अब हम लिस्ट को हटा देते हैं और फिर अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं। इससे आगे एक सर्किट होता है जिसका नाम है ब्रिज सर्किट। तो आइए दोस्तों आप देखते हैं अगला सर्किट ब्रिज, ठीक ना। तो ये दो तरह का होता है, या तो पैक ब्रिज यूज होता है या नॉर्मल ब्रिज होता है, ठीक ना। तो हमारे एक्सजूम चार्जर के अंदर क्या लगा हुआ है, पैक ब्रिज। तो मुझे ये बताइए कि इसमें से प्लस कौन है, पॉजिटिव होता है ना, किधर है पॉजिटिव बताओ, इधर या इधर, यानी ये कट साइड में। राइट, आपने सही बताया। ये क्या है, प्लस, और माइनस यहाँ, राइट। और ये दोनों पॉइंट एसी, एसी का साइन या एसी लिखा होगा। अब आपके सर्किट में थोड़ा ऊपर कर लूं, तो आपके सर्किट में जो ब्रिज है, पिछला सर्किट हमने पढ़ चुके हैं, लाइन फिल्टर सर्किट। वहाँ पे लिखा हुआ था, तो कहाँ से आया था, ब्रिज सर्किट से आया था, ये लिखा गया था। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। ये दो ट्रैक जो एसी का है, लेकिन ये इसके बीच में क्या लगता है, एक एलटीसी। और ये कहाँ से आया, फ्रॉम, कहाँ से आएगा बोलो, लाइन फिल्टर सर्किट से आएगा। फ्रॉम लाइन फिल्टर सर्किट, जो अभी हमने पढ़ा। ये क्या है, एनटीसी वाले सर्किट डिजाइन कर लो, उसके बाद इसके बारे में बताऊंगा आपको। यहाँ से दो ट्रैक निकला, बीच में एक कैपेसिटर लगता है, फिर एक और कैपेसिटर लगता है जो कि सीरीज में जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। और इसके बीच में रेसर लगते हैं, दोनों के बीच में। फिर यहाँ से एक जंपर और फिर एक कैपेसिटर लग करके ये जाता है आपको ड्रेन, फास्ट स्विचिंग मॉसफेट। दो क्यों लिखा जा रहा है, दो लगते हैं इसलिए फर्स्ट मुझे लिखना पड़ा। और ये जाएगा टू SM प्राइमरी, और ये तो आपको ग्राउंड है जो बनता है। तो ये हमारा एक सिंपल ब्रिज सर्किट है जो कि यहाँ पे बताई गई। अब आपको मुझे ये बताना है कि बेनिफिट्स ऑफ ब्रिज, बेनिफिट्स ऑफ ब्रिज, ब्रिज के फायदे बताइए। एसी को डीसी में बदलने। तो इसको अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा। सपोज दैट एक मैंने डायोड लगाया, एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा, ये लाइव दे दिया, ये न्यूट्रल दे दिया, तो क्या डीसी नहीं बनेगा, हाफ वेव डीसी बनेगा, हाफ वेव डीसी बनेगा, हाफ वेव डीसी। हाँ, फुल वेव क्यों बनाएंगे, हाफ वेव डीसी और फुल वेव डीसी में फर्क क्या होता है,
हाफ वेव डीसी और फुल वेव डीसी में फ़र्क क्या होता है? राइट, यानी हाफ आती है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझें तो ये क्या है, डीसी बन गया लेकिन अशुद्ध डीसी है, प्योर डीसी नहीं। अगर मुझे उसे प्योर डीसी में कन्वर्ट करना होगा तो या तो फुल वेव रेक्टिफायर बनाना होगा या ब्रिज रेक्टिफायर, है ना। ये हाफ वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर, 3 तरह से होता है। तो फुल वेव में बहुत अच्छी डीसी बनती है, लेकिन कोई भी डायोड आपको 100% डीसी नहीं बनाती। 100% के लिए आपको कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, तब जाके वो प्योर डीसी बनेगा, शुद्ध डीसी। मान लीजिए हाफ वेव रेक्टिफायर आपने बनाया है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि स्मूथ डीसी मिले तो हमें क्या करना होगा, इस कैपेसिटर का माइक्रोफैराड इंक्रीज करना होगा या इसके पैरेलल में एक और सेम वैल्यू का लगाना होगा। तो जैसा आपको पता होगा कि 2 कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ेंगे तो उसका माइक्रोफैराड बढ़ जाएगा लेकिन वोल्टेज सेम रहेगा। तो शुद्धता तो ऐसे भी हो जाएगी, शुद्धता तो ऐसे भी हो जाएगी। तो क्वेश्चन मेरा ये है कि क्यों नहीं हम एक डायोड से हम ये काम कर सकते हैं, डीसी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए 220 वोल्ट एसी दिया जाए तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 300 वोल्ट, 300 वोल्ट डीसी, है ना, 300 वोल्ट डीसी। हालांकि इसका एक्यूरेट वोल्टेज अलग होता है, सही वोल्टेज होता है 311.25 वोल्टेज, एक्यूरेट वोल्टेज बता रहा हूँ। लेकिन लम सम में क्या होता है, नेट जो होता है 311.25 वोल्ट, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है 300 वोल्ट, सिंपली समझने के लिए। तो जब एक डायोड से भी 300 वोल्ट और 4 डायोड लगा करके भी 300 वोल्ट डीसी बन सकता है, तो बेफालतू का 4 क्यों लगाते हैं बताइए? 4 डायोड लगाने के फायदे क्या हुए? सर उसमें फुल वेव नहीं ठीक है, वो फुल वेव हाफ वेव वो कुल मिला के हम इसको हम कैपेसिटर के द्वारा कर सकते हैं कमी को पूरा। कमी को उस जो कमी हुई है प्योर डीसी नहीं बनने के कारण हम इसमें एक कैपेसिटर लगा के हम उसको फिल्टर करके फिर से शुद्ध बना सकते हैं बढ़िया। तो मेरा क्वेश्चन है कि एक की जगह पर हम 4 क्यों लगाते हैं? लोड भी देना पड़ेगा, अच्छा, और कोई कारण? ठीक है, और कोई कारण, और कोई रीजंस? रेक्टिफायर मतलब ब्रिज में क्यों लगाते हैं सर? इसमें जो रिपल्स जाती रहेंगी ना, एक बार प्लस की रिपल्स पास करेगा और मतलब डिस्टरबेंस होगा, उनमें वो शुद्ध डीसी भेजेगा, प्लस माइनस की रिपल्स एसी खत्म। राइट, देखिए ऐसा है कि इसके बहुत सारे इजी वे में समझना है, यानी आपको थ्योरेटिकल भाषा में नहीं, उसको प्रैक्टिकल भाषा में समझना है कि ब्रिज का बेनिफिट्स ऑफ ब्रिज। आपको रिपेयरिंग के साथ साथ ये भी मालूम होना चाहिए, तभी लोग कहते हैं ना, हिंदुस्तानी लोग कहते हैं जुगाड़ हमने पैदा किया, कहते हैं ना आपके जुगाड़ कर दिया मैं। तो जुगाड़ तब तक नहीं कर सकते जब तक को आपको अच्छा नॉलेज ना हो, और जिस दिन आपको अच्छा नॉलेज होगा तो ऑटोमेटिक जुगाड़ कर सकते हैं। लेकिन वो जुगाड़ कौन कर सकता है? जो पढ़ा लिखा टीचर हो, पढ़े लिखे स्टूडेंट हो। हालांकि यहाँ पे पढ़े लिखे नहीं भी हैं, कुछ कम भी पढ़े लिखे हैं, उसे बड़ी आसानी से मैं उसको समझा सकता हूँ, है ना। तो आपको क्या करना है कि ये बेनिफिट्स ऑफ ब्रिज, तो बेनिफिट्स ऑफ ब्रिज का पहला फायदा कि एक देखो यहाँ पे हमने एक डायोड पे लोड डाला है, तो एक डायोड पे अगर लोड डालेंगे तो ये डायोड क्या होगा, गर्म और बार बार खराब होगा, बार बार खराब होगा। जबकि ब्रिज में क्या लगता है, 4 डायोड। तो मान लीजिए एक व्यक्ति, इसको इजी भाषा में ये समझिए कि एक व्यक्ति काम कर रहा है, एक व्यक्ति काम कर रहा है, सारी जिम्मेवारी वो अकेले ले रहा है, तो उसकी लाइफ क्या होगी, कम।
लेकिन आप जैसे यहाँ पे पढ़ने आए हैं, समझने आए हैं, चार्जर कंट्रोलर सीखने आए हैं, तो आप अपने मम्मी पापा को बोल दें कि मैं भाई अभी सीख रहा हूँ सर, यहाँ का पापा जी मम्मी जी हमारा खर्च मैं खुद ही निकाल सकता हूँ, तो लोड कम होगा कि नहीं आपके मम्मी पापा का? होगा ना। तो उसी तरह से अगर हम 4 बेड लगा दें तो एक लोड को 4 व्यक्ति उठा रहा है तो चारों पे लोड पड़ेगा, तो उसका लाइफ क्या होगा? कम। तो ब्रिज बनाने का फायदा क्या हुआ कि लोड सेटिंग हम करते हैं, समझ ना, लोड की सेटिंग हम कर देते हैं। अगर लोड की बात आई तो हम अगर लोड तो ऐसे भी कर सकते थे, इसको ये 4 को हम ऐसे जोड़ देंगे तो अब क्या होगा? पैरेलली। अब लोड बराबर हो गया ब्रिज के बराबर, अब ब्रिज के बराबर लोड बट गया। तो क्या जिसने डिजाइन किया उसको ये नहीं पता था? बिल्कुल पता है। अब दोनों का लाइफ एक जैसा हो गया, जो ब्रिज का और इसका बराबर हो गया लाइफ। तो ऐसा उसने नहीं किया। क्यों? क्योंकि इसका मकसद कुछ और था। लोड सेटिंग के साथ साथ कुछ और मकसद था डिजाइनर का मकसद ये था। क्या था? उसे जानने से पहले इसको देखिए। मान लीजिए कि मैंने इसमें लाइव न्यूट्रल दे दिया, यहाँ से डीसी बन गया और इसी का ग्राउंड मैंने सेकेंडरी में ले लिया। तो अब अगर बैटरी का सप्लाई अगर पहुँच गई वहाँ पर माने बैटरी तक, और गलती से ये तार आपने उल्टा लगा दिया तो ये फेज बन जाएगा, न्यूट्रल बन जाएगा, तो क्या होगा? करंट लगेगा। तो मेन समस्या ये आई थी इस चार्जर के अंदर कि जब, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग क्या करते हैं कि टॉप को काट देते हैं और लाइव को न्यूट्रल में और न्यूट्रल को लाइव में लगाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपका चार्जर नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन बॉडी पर करंट आ जाएगा या बैटरी में करंट आ जाएगा। तो इस समस्या का हल कौन कर रहा है? ब्रिज। यही कारण है कि जिस सर्किट में ब्रिज लगा होता है, चाहे लाइव को न्यूट्रल में, न्यूट्रल को लाइव में लगा देंगे तो आपके बैटरी तक करंट नहीं पहुंचता। हालांकि आपको लाइव और न्यूट्रल के बारे में भी समझना चाहिए। आप जानबूझ के गलती नहीं करेंगे तो बेस्ट रहेगा। अपने तो क्या होता है कि चार्जर के बॉडी के ऊपर करंट आ जाता है, भले आप उल्टा लगा दें, भले ब्रिज लगा हो, क्योंकि आपको समझना होगा लाइव और न्यूट्रल क्या है। जब तक आप लाइव न्यूट्रल को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो मुश्किल होता है। वो भी मैं आपको किसी टॉपिक में समझा दूंगा कि लाइव और न्यूट्रल क्यों नाम पड़ा है और किधर लाइव होना चाहिए और किधर न्यूट्रल होना चाहिए। वो आपको फॉल्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखाऊंगा भी कि ऐसा करने पे क्या होता है। वो टॉपिक इलेक्ट्रिकल है, हम बाद में बात करेंगे, पहले डिस्कस कर रहे हैं ब्रिज पर। तो ब्रिज क्या करेगा? ये एक सेल्फ ग्राउंड बनाता है, सेल्फ ग्राउंड बनाता है, यानी खुद का ग्राउंड बनाता है। खुद का ग्राउंड बनाता है। ये कैसे बनता है ये समझते हैं। कैसे बनता है ये समझते हैं। इसके अंदर क्या लगा है? ब्रिज। मैं इसको यहाँ पे समझा रहा हूँ, कुछ ऐसा ही लगा हुआ नहीं है। ये जो पैक्ड है उसको मैं इंटरनल स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे ये प्लस माइनस निकला, यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ। एक तरह से ये क्या हो गया? दोनों सर्किट क्या हो गया? सेम। चाहे आप इस सर्किट को समझो चाहे इस सर्किट को समझो, दोनों हो गया सेम, ठीक ना। दोनों सर्किट सेम हो गया। अब इसका फंक्शन क्या है, कैसे करता है ब्रिज काम, ये जानते हैं। जब मान लीजिए ये एसी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या आया? प्लस। एक ही समय में क्या आएगा? पॉजिटिव। इस पे क्या आएगा? निगेटिव। तो जब पॉजिटिव आएगा तो ये डायोड पॉजिटिव पास करेगा, यहाँ बन जाएगा क्या? प्लस, ठीक ना। लेकिन उसी साइकिल में उसी टाइम में ये क्या बनेगा? माइनस। तो ये इधर माइनस पास करेगा, यानी माइनस इधर पास किया, प्लस इधर पास किया पहले साइकिल। अब ये इंटरचेंज होता है, इंटरचेंज होता है। अब ये जैसे इंटरचेंज होगा यानी लाइव बन जाएगा तो लाइव ये प्लस पास करेगा और उस समय क्या करेगा? ये माइनस। ये माइनस इधर की ओर पास कर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस, और ये क्या बनाएगा? प्लस। यही है ना।
तो एक तरह से कह सकते हैं, एक बार ये प्लस बनाता है, एक बार माइनस बनाता है, फिर ये प्लस बनाता है, ये माइनस बनाता है। उसको आसान शब्दों में ये कहेंगे कि ये दोनों प्लस बनाता है और ये दोनों माइनस। तो प्लस को प्लस ही कहा जाता है, लेकिन माइनस को माइनस यहाँ पे नहीं कह सकते। प्लस को प्लस कहा जाता है और माइनस को माइनस नहीं कह करके इसका नाम होता है फ्लोटिंग ग्राउंड। कौन सा ग्राउंड? फ्लोटिंग। फ्लोटिंग ग्राउंड, इस ग्राउंड को नाम दिया जाता है फ्लोटिंग ग्राउंड। कई बार यू भी वो यहाँ पे होता है, ठीक ना, FLOU, ठीक ना, फिर ING, फ्लोटिंग। तो फ्लोटिंग ग्राउंड कहते हैं इसको, ठीक ना। अब कहेंगे भाई प्लस को तो प्लस बोल रहे हो, ग्राउंड को ग्राउंड क्यों नहीं बोल रहे हो? इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि ग्राउंड की संख्या इसमें ज़्यादा है। अगर मैं इसको ग्राउंड बोल दूं तो और भी इसके अंदर ग्राउंड होते हैं। तो चार्जर के अंदर ग्राउंड कितने होते हैं पता है आपको? चार्जर के अंदर 4 प्रकार के ग्राउंड। तो चार्जर के अंदर कौन कौन से ग्राउंड होता है उसका नाम भी आप लोग लिखते चलिए। अर्थ ग्राउंड, इसका सिंबल अगर आपको स्कीमेटिक डायग्राम में इस तरह से दिखे, आगे आपको सर्किट में बड़ा दिखाऊंगा, तो अगर उसमें इस तरह का ऐसा सिंबल दिख गया तो क्या माना जाएगा? से अर्थ ग्राउंड, ठीक ना। दूसरा होता है इसको कहते हैं फ्लोटिंग ग्राउंड, इसको कहते हैं फ्लोटिंग। हाँ, फ्लोटिंग ग्राउंड, ठीक ना। सब ग्राउंड ग्राउंड नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिए फ्लोटिंग ग्राउंड। फिर इस तरह का एक सिंबल होता है जिसे कहते हैं इसको कहते हैं सेकेंडरी ग्राउंड या मेन ग्राउंड। और इस तरह का अगर सिंबल दिख गया आपको स्कीमेटिक डायग्राम में तो इसको क्या कहते हैं? बैटरी का ग्राउंड। तो अब ग्राउंड को ग्राउंड इसलिए कहा जा रहा है, इसलिए नहीं कहा जा रहा है कि ग्राउंड को ग्राउंड इसलिए नहीं नाम दिया जा रहा है क्योंकि आपके चार्जर में 4 प्रकार के ग्राउंड है। तो हम किस ग्राउंड की बात कर रहे हैं ये आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए इसका नाम बदल के रखा गया है, ठीक है। समझिए बात। फ्लोटिंग अर्थ ग्राउंड, फ्लोटिंग ग्राउंड, मेन ग्राउंड और बैटरी का ग्राउंड, ये सिंबल। बैटरी ग्राउंड में बीच में हाँ डॉट होगा, ठीक ना। तो अगर इस तरह का सिंबल है तो आपको ये समझना चाहिए कि कौन सा ग्राउंड यहाँ से लिया गया है। मेन ग्राउंड का दूसरा नाम क्या होता है? बता रहा हूँ, ठीक ना। तो अब आपको क्या करना है, आपको पता होना चाहिए कि अर्थ ग्राउंड कहाँ से बनता है। तो अर्थ ग्राउंड कहाँ से बनेगा? अर्थ ग्राउंड डेवलप बाय अर्थ। अर्थ ग्राउंड कहाँ से बनेगा? धरती से बनेगा, यानी धरती से अर्थिंग ली जाती है और चार्जर को दी जाती है, चार्जर नहीं बना, ठीक ना। अर्थ ग्राउंड डेवलप बाय अर्थ, ठीक ना। फ्लोटिंग ग्राउंड, इसका जवाब है फ्लोटिंग ग्राउंड कहाँ से बनता है? फ्लोटिंग ग्राउंड डेवलप बाय ब्रिज आफ्टर द वर्किंग। जब ब्रिज काम करेगा तो आपको फ्लोटिंग का निर्माण होगा, ठीक ना। जब तक ब्रिज काम नहीं करेगा तब तक फ्लोटिंग ग्राउंड का निर्माण नहीं होगा, ठीक ना। मेन ग्राउंड कहाँ से बनता है ये भी जानिए। मेन ग्राउंड डेवलप बाय SM सेकेंडरी वाइंडिंग आफ्टर द वर्किंग। मेन ग्राउंड का निर्माण SM सेकेंडरी वाइंडिंग के द्वारा होता है जब SM काम करता है, ठीक है ना। जब तक SM काम नहीं करेगा तो मेन ग्राउंड का निर्माण नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो बोलो हाँ या ना। जी सर। तो अब बैटरी ग्राउंड कहाँ से होगा? बैटरी से। तो क्लियर है, बैटरी से ही माइनस से लेगा वो, ठीक ना। तो ये 4 तरह के ग्राउंड होता है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या, अब यहाँ पे एक बहुत ही समझने वाली बात है जो अक्सर आपको बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोगों को पता है कि ये ग्राउंड का खेल,
ग्राउंड का खेल ऐसा ऐसा होता है जिससे आपका दिमाग घुमा देगा। हम समझते हैं कि प्लस जो है आसान है, सॉरी हम समझते हैं माइनस आसान है, प्लस मुश्किल है, लेकिन चार्जर में क्या होता है माइनस से ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। अगर माइनस सही से नहीं मिला एम्पियर नहीं बनेगा। तो एम्पियर का खेल है, इसलिए आपको समझना चाहिए। सर अर्थ ग्राउंड के बारे में बताएं। अर्थ ग्राउंड धरती से बनता है, ठीक ना। फिर से एक बार देखिए, अर्थ ग्राउंड डेवलप बाई अर्थ धरती से बनता है, वो नाम ही है। आपको बोला था जो नाम है वही काम है, ठीक ना। मेन ग्राउंड डेवलप बाई एसएम सेकेंडरी वाइंडिंग आफ्टर द वर्किंग एसएम ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग से मेन ग्राउंड का निर्माण होगा जब एसएम काम करेगा तब, ठीक है। फ्लोटिंग ग्राउंड ब्रिज डायोड के द्वारा बनता है जब ब्रिज काम करता है तो। अब इसका नाम फ्लोटिंग ग्राउंड क्यों? क्योंकि फ्लोट करता रहता है, बदलता रहता है। अब आपसे एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए ये सब ग्राउंड है ना, सब ग्राउंड है, एक तरह से देसी भाषा में सारे के सारे ग्राउंड है। तो क्या ग्राउंड सारे एक जैसे होते हैं? क्या मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि क्या मैं मेन ग्राउंड को, ये मेन ग्राउंड है और ये फ्लोटिंग ग्राउंड का सिंबल है, आपस में जोड़ सकते हैं? यस और नो? क्यों? क्यों? ग्राउंड तो ग्राउंड है ना भाई, जुड़ना चाहिए। सर ये फ्लोटिंग ग्राउंड जो बना है डायोड से बना है, और ये अर्थ से, हाँ, अर्थ से दी जाती है। आप बड़े बड़े घरों में देखा अर्थिंग दी जाती है, जो शॉर्ट ना लगे, है ना। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या हम अर्थ को और मेन ग्राउंड को आपस में जोड़ सकते हैं? यस और नो? क्यों? राइट, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। एक तो आपको चित्र में जो रेखा चित्र जिसे आप कहते हैं या स्कीमेटिक डायग्राम, कुछ लोग ये मानते हैं कि स्कीमेटिक डायग्राम पढ़ना नहीं चाहिए, हमें सीधा प्रैक्टिकल चाहिए। तो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिकल भी पढ़ सकते हैं, लेकिन केवल उसी चार्जर को ठीक कर पाएंगे जिसमें आपका प्रैक्टिकल हुआ है। लेकिन अगर जरा सा भी सर्किट चेंज हो गया तो उसको आप ठीक नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप उसके स्कीमेटिक डायग्राम को समझने आ गया या स्कीमेटिक डायग्राम के द्वारा किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो आप दूसरे टाइप के भी चार्जर को या कंट्रोलर को बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। ये फ़ायदा होता है जो कि हम यहाँ पे दोनों प्रोवाइड करते हैं आपको, ठीक है। स्कीमेटिक डायग्राम आता सर? नहीं, स्कीमेटिक डायग्राम मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे सर्किट है। यहाँ से खोलूँगा तो बहुत सारे सर्किट दिखेगा, आपको दिख रहा है ये। लेकिन मैं स्कीमेटिक डायग्राम भी आपको दूंगा, ठीक है ना। स्कीमेटिक डायग्राम मिलेगा, जो हम पढ़ रहे हैं इसका भी स्कीमेटिक डायग्राम आपको एक साथ मैंने बना के रखी है। चाहे जो भी चार्जर, जैसे ये देखो जिसको हम पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे अभी आ जाएगा। जो मैं दिखा रहा हूँ ब्रिज वगैरह सब आपस में जुड़ा हुआ है। मैं इसको टुकड़ों में बता रहा हूँ। टुकड़ों में बताने से फ़ायदा होता है कि पहले आप एक स्टेप को क्लियर कीजिए, फिर दूसरे स्टेप को क्लियर कीजिए, फिर तीसरे स्टेप को क्लियर कीजिए। कुछ ऐसा होगा। अगर हम एक साथ सारा जोड़ देंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपको समझने के लिए। इसीलिए मेरा फ़र्ज होता है कि आप अच्छी तरह से समझिए। इसमें देखिए वो सब जुड़ा हुआ है जो आप ढूंढ रहे हैं, जो लिखा हुआ है यहाँ पे वहाँ पे लिखा होता है। यहाँ पे सारा चीज़ कितने कितने वोल्ट आता है वो सारा इस पे है। ये भी आपको मिलेगा, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी नहीं लेकिन बाद में, ठीक है ना। पहले उसको टुकड़ों में समझिए कि जो हमने दिखाया था वो देखो यहाँ बना हुआ, फिर अब जिसकी ब्रिज की बात करूँ वो यहाँ बना हुआ, ठीक है ना। वो सब आपस में कनेक्ट है। अब ये स्कीमेटिक डायग्राम के महत्व अगर आपको मालूम हो जाए तो आपको स्कीमेटिक डायग्राम पढ़ना चालू कर देंगे। और भारत का पहला इंस्टीट्यूट है जो मल्टीटेक आपको किसी भी चार्जर का आपको स्कीमेटिक डायग्राम ज़रूर देता है। और मेरे पास जितना भी, जैसे आपके द्वारा कोई चार्जर आता है तो आपको हम रिपेयर करके देते हैं, और रिपेयर करने के बाद उसका मैं रोकता हूं कि भाई एक दिन रुक जाओ, मैं इसका स्कीमेटिक डायग्राम खुद बना के दूँगा। मैं लैपटॉप पे नहीं बनाता, हाथ से खुद बनाता हूं और आपके सामने बनाऊं, ठीक ना। इससे फ़ायदा ही होता है कि अगर किसी सर्किट को 2 बार 4 बार 5 बार आप डिज़ाइन करेंगे वो आपके दिमाग में क्या होगा, बैठ जाएगा। इसलिए
दूसरे लोग इसको लैपटॉप पे बना देते हैं तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो बेस्ट ये होता है कि उसको आप डिज़ाइन करते रहिए और बढ़िया रहेगा। मेरा ये काम आज से नहीं है, मैं बहुत पहले से डिज़ाइन करता हूँ। ये तो बहुत छोटा सर्किट है, मैं बहुत बड़े बड़े सर्किट को भी डिज़ाइन कर देता हूँ। ठीक है, खैर अब हम इस पॉइंट पे आते हैं, अपने पॉइंट पे। ठीक है, अपने पॉइंट पे फिर से आएंगे। क्या फ्लोटिंग ग्राउंड और मेन ग्राउंड को आपस में जोड़ सकते हैं? तो जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि इसका शकल सूरत, देखिए सिंबल में बहुत कुछ होता है, उसको समझिए। शकल सूरत मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, इसलिए गठजोड़ नहीं की जा सकती। ठीक ना, गठजोड़ नहीं की जा सकती, आपस में नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? अगर गलती से आपने मेन ग्राउंड और फ्लोटिंग ग्राउंड को आपस में जोड़ दिया तो वो चार्जर फिर रिपेयर होने लायक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आग लग जाएगी। क्यों आग लगती है भाई? देखिए कई बार जोड़ देंगे गलती से भी ना, ये सब मेरा बताना फर्ज है कि कहाँ जोड़ना चाहिए कहाँ नहीं जोड़ना चाहिए। तो इसका जवाब होगा कि ये होता है 0 वोल्ट और ये होता है -300 वोल्ट, है ना। यानी फ्लोटिंग ग्राउंड -300 वोल्ट है जबकि मेन ग्राउंड 0 वोल्ट। तो क्या दोनों बराबर है? बड़ा कौन है? 0 वोल्ट। 0 या -300? 0 वोल्ट। तो ये 0 मतलब है ये प्लस हो गया एक तरह से, और ये माइनस है, ये तो आग नहीं लगेगा। 300 वोल्ट का अंतर हो गया। इसीलिए कंपनी वालों ने, आप जब चार्जर खोलेंगे तो बजाबता ब्रांडेड कंपनी में लिखा होता है, काउंसिल लिखा होता है कि डू नॉट टच, इट इज हॉट ग्राउंड। साफ लिखेगा कि इसको, काउंसिल लिखा है, सावधानी लिखा है कि इस ग्राउंड को छुए नहीं, ये गर्म ग्राउंड। तो आप में से कोई कहेगा कि यार छू के देखते हैं गर्म है क्या? गर्म नहीं होगा। अगर गलती से आपने एक हाथ से फ्लोटिंग ग्राउंड और दूसरे से मेन ग्राउंड पर रखेंगे तो आप गर्म हो जाएंगे और फिर मुश्किल हो जाएगी। तो गर्म नहीं होता, आपको गर्म करता है। समझिए बात, है ना। इसको छूना नहीं है, ठीक है ना। लेकिन आपको इस ग्राउंड को और इस ग्राउंड को, जैसे बैटरी का ग्राउंड मैंने दिखाया था ना, ऐसा कुछ, हाँ, तो ये मिलता जुलता है, डिजाइन मिलता जुलता है, उसको हम जोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। भाई काउंसिल में लिख लीजिए कि फ्लोटिंग ग्राउंड और मेन ग्राउंड को, फ्लोटिंग ग्राउंड एंड मेन ग्राउंड नेवर अटैच, कभी नहीं जुड़े, जोड़ना नहीं चाहिए, है ना। कुछ आके लोग सजेशन देते हैं ग्राउंड तो ग्राउंड है यार, जोड़ दो, नहीं जोड़ सकते, ठीक है ना। फ्लोटिंग ग्राउंड और मेन ग्राउंड को आपस में नहीं जोड़ा जाता, ये लिखना है आपको। याददाश्त के लिए लिखवा रहा हूं मैं, लेकिन ये दिमाग में आपको बैठाना पड़ेगा। अब हो गया यहाँ तक। अब लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि जब हम 220 वोल्ट एसी देते हैं तो यहाँ पर 300 वोल्ट डीसी बनता है। हालांकि इसका सही जवाब होता है 311.25 वोल्ट, है ना। तो कुल वोल्टेज कितनी बढ़ी? कितनी बढ़ी? 80 वोल्ट मान लेते हैं, सीधा 80 वोल्ट। तो 80 वोल्ट कौन बढ़ाया? 80 वोल्ट कौन बढ़ाया? तो 80 वोल्ट ये कौन बढ़ा, कैसे बढ़ा, ये आपको समझना पड़ेगा। इसका जवाब एक साधारण टीचर्स नहीं दे सकते, उसके लिए एक इंजीनियरिंग किया हुआ ही टीचर इसका जवाब दे देता है कि 80 वोल्ट कैसे बढ़ा। जब 220 है तो कौन सा ऐसा कंपोनेंट है, कौन सा ऐसा चीज़ है जो 80 वोल्ट को बढ़ा दिया या 90 वोल्ट को बढ़ा दिया। तो बहुत सारे लोगों का कहना ये होता है कि कैपेसिटर बढ़ाता है, तो ये भी हम प्रयोग में देखेंगे कि कैपेसिटर बढ़ाता है या नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से बढ़ना नहीं चाहिए। तो इसी तरह के क्वेश्चंस जो कि टेढ़े क्वेश्चंस है आपको मल्टीटेक प्रोवाइड करता रहता है। केवल हमें ये नहीं जानना है कि बस ये काम करता है, बल्कि उसकी बारीकियों को भी समझना पड़ता है। जब तक हम बारीकियों को नहीं समझेंगे, अगर एक चार्जर में मैं बहुत अच्छी तरह से कमांड आपको दे दूं तो सारे चार्जर का हल आपको मिल जाए, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो, आप उसको ठीक कर सकते हैं।
बस ये नहीं समझना है कि 220 वोल्ट एसी देने पर 300 वोल्ट बन जाता है। इतने समझ से काम नहीं होगा कि यहाँ पे 300 वोल्ट मिलता है, कैसे मिलता है ये भी मालूम होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए कि जैसे एक क्वेश्चन होता है, हाउ टू आइडेंटिफाई व्हिच ट्रांजिस्टर इज वर्किंग ऑन बोर्ड। किसी बोर्ड पे अगर ट्रांजिस्टर के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन सा ट्रांजिस्टर काम करता है या नहीं करता है, ये भी जवाब आपको दिया जाएगा। और कल के क्लास में मैं आपको ये साबित करूंगा कि ये 220 वोल्ट एसी 300 वोल्ट डीसी या 311 वोल्ट डीसी में कैसे बदलता है, ठीक ना। ये मेरे से कल पूछना है आप लोगों को, ये जवाब दूंगा, ठीक ना। ये जवाब दूंगा कि कैसे बनता है 220 वोल्ट एसी को जब डीसी में बदला जाता है तो 300 वोल्ट कैसे बदलता है, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे बनता है। लेकिन फ़िलहाल जो लोगों का मानना है कि कैपेसिटर बढ़ा देता है, लेकिन रियल में कैपेसिटर नहीं बढ़ाता। कौन बढ़ाता है वो आपको कल जवाब ज़रूर मिलेगा। तो आज के आपके लाइव के क्लास में जो भी आपने पढ़ा, आप सच सच बताइए समझ में आ रहा है या नहीं? किसी को डाउट है? तो इसी तरह से मैं कोशिश करूंगा कि आप आज रात भर पढ़िए, सोइए मत, पढ़िए और क्वेश्चन क्रिएट कीजिए। क्वेश्चन जितना ज़्यादा करोगे उतना ही मुझे खुशी होती है। और अगर आपने क्वेश्चन नहीं किया तो मैं उल्टा क्वेश्चन करूँगा, फिर उस समय जवाब देना पड़ेगा, भागना नहीं पड़ेगा, ठीक ना। इसी तरह से प्रैक्टिकल में भी कुछ क्वेश्चन आएंगे तो उस समय मैं आपको पहले क्लियर करूंगा, उसके बाद उसके बारे में बताऊंगा। जैसे आपके पास क्वेश्चन होता है कि वैसे जैसे कि ये था एक क्वेश्चन, फिर यहाँ पे 150 वोल्ट बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा 150 वोल्ट, ये कैसे बनता है, ये भी जवाब आपको क्वेश्चन होता है, पूछोगे तो मिलेगा जवाब। ये नहीं कि 150 वोल्ट बन जाता है, कैसे बनता है। मान लीजिए यहाँ पे 150 वोल्ट नहीं बनेगा तो कैसे बनाना है। अगर ये चीज़ अगर आपको पहले से मालूम है तो अगर 150 वोल्ट की जगह पे कम हो गया या ज़्यादा हो गया वो आप ठीक कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको लाइव क्लास में आपको ये सारा चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है भाई? तो ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं।